तुम बैंकरप्ट हो चुके हो नील। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ये बात मैं जानती थी, रणबीर जानता था, और मैंने बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझसे छुपाई क्यों? मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? I was worried about you, नील। Worried about क्या सोचा मतलब तूने कि मुझे तू बताएगी ये सब? तो मैं इतना कमजोर हूं कि मैं टूट जाऊंगा, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इस सच को। Is that what you thought? Is that what you thought? तूने सोचा मैं इतना वीक हूं कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा अपने आप को, पागल हो जाऊंगा शायद। मैं भी जानता हूं कि वहां क्या क्या हुआ। I know it all. मैं जानता हूं कि कुछ नहीं रहा, सब मिट्टी में मिल गया। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर नचिकेत खन्ना अब कुछ नहीं रहा, लेकिन तूने मेरे चेहरे पे शिकन देखी नहीं? मैं नॉर्मल था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका असर मेरे बच्चों पर पड़े। आई कैन हैंडल इट मैम, वो सब ठीक है, और मैं समझ नहीं रहा हूं कि उसका इससे क्या लेना देना है। संबंध है। बहुत अच्छी बात है कि तुम पहले से जानते थे और तुमने रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी रिएक्ट नहीं किया। तुम्हें पता चला मेरे बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रणबीर के बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रागिनी के बिहेवियर से। तुमने परिवार को संभालने के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, रागिनी 2 कदम आगे है तुमसे। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया नील, सर झुकता है उसके सामने। उसने जो कुछ भी किया, जो मैं नहीं कर पाई, तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं, उसने जो कुछ भी किया है वो आरव की मदद करने के लिए नहीं किया है, उसने तुम्हारे लिए किया। उसने घर गिरवी रखा, 35 लाख रुपए उठाए, जिग्नेश के घर पे गई और उसने जिग्नेश के घर वालों को वो 35 लाख रुपए दिए हैं, आरव को नहीं। सुना तुमने? ये है रागिनी, तुम्हारी माँ, जिसे आज तक तुमने कभी माँ नहीं कहा, रागिनी पटेल करके एड्रेस करते रहे। उसने घर गिरवी रखा उसके बेटे के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, तुम्हारे डैड के लिए। क्योंकि ये जान चुकी थी, मैंने ही बताया इसे, कि यूएस में हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें बाहर आए, किसी को भी पता चले, बच्चों को पता चले। इस बात को छुपाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। उसे पता था कि जिग्नेश ने लेनदारों से पैसे लिए हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, जिग्नेश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, निशी और जिग्नेश की शादी बचानी है, और इसके लिए नील किसी भी हद तक जाएगा। जब नील अकाउंट ऑपरेट करता, उसे पता चलता उसका अकाउंट सीज हो गया है, वो पैसे नहीं दे सकता, तो तुम्हारे डैड की हालत क्या होती? इसीलिए रागिनी ने अपना ये घर, एक ही तो चीज थी उसके पास, उसको भी गिरवी रखा है। 35 लाख रुपए लिए, जिग्नेश के घर पे गए, मैं गई थी उसके साथ, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने उसने जिग्नेश को पैसे दिए, जिग्नेश के डैड को पैसे दिए उस घर में। वहां से आ रही है वो, और उसने ये भी प्रॉमिस मुझसे लिया कि मैं नील को कुछ ना बताऊं, क्योंकि नील को जब ये पता चलेगा कि रागिनी ने जिग्नेश के पैसे चुकाए हैं तो उसे बहुत हर्ट होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। बट आई एम सॉरी रागिनी, आई हैड टू ब्रेक द प्रॉमिस। आई एम सॉरी, ये दोनों तुम्हारे साथ इसीलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि मैंने ऐसा तुमको पोर्ट्रे किया है। मैं गलत थी हमेशा जिंदगी भर, मैंने कुछ भी सोचा हो। नील चीजें वो कैसे ऐसे गलत हो सकती है? एक बार तो सोच के देखते, तुम्हारे बगैर इतने खूबसूरत 2 बच्चों को उसने पाला है, बहुत अच्छी तरह से डिग्निफाइड औरत अपने कैरेक्टर को लेके चली, काम करती रही, कहीं सर नहीं झुकाया। तुमको तो जान लेना चाहिए था। यही किया हमने जिंदगी भर, अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गवाए हमने, नफरत में, ईगो में। अब खत्म कर दो। आई डोंट नो अबाउट यू नील, लेकिन रणबीर, अभी इसी वक्त तुम सॉरी कहोगे अपनी मॉम से। रागिनी, तुमने वो किया है हमारे परिवार के लिए जो मैं सोच भी नहीं सकती, अब मैं कर सकती। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने रागिनी को हर्ट किया है उन सब ने उसको सॉरी बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मैंने ही हर्ट किया ना। सॉरी।
Mom, we are really proud of you. And Mom, you're the world's best mom. पैसा लाया है या आज फिर हमारा टाइम वेस्ट करने वाला है? लाया हूं, लेकिन ये सब लोग कौन है? ये सब मेरे स्टाफ हैं। ये लोग? इनकी शक्ल पे मत जाओ। हमने जानबूझकर अपना स्टाफ डाउन मार्केट रखा है, जिससे किसी को ये ना पता चले कि हम कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। इन सब को छोड़, पैसे कहाँ हैं? बाहर रखे। चलो मेरे साथ। चलो चल। 1 मिनट, सिर्फ तुम चलोगे। आप लोग यहीं रुकिए। बैठो। चलो। यहाँ। कहाँ है पैसा? पैसे मिल जाएंगे। पहले ये बताओ कि कब तक डबल करके दोगे? तेरे को बोला ना, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। हाँ ठीक है, तुमने बोला 1 हफ्ता, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? मतलब राइटिंग में तो दोगे ना तुमने मुझसे कितने पैसे लिए और कितने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हमारे बिजनेस में चलती है हमारी जुबान, जो हमने तुझे दे दी। तेरे को भरोसा है तो कर, नहीं तो जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ। $30 लाख पूरे। मजाक कर रहा है क्या? मजाक क्या है इसमें? गिन के देख लो। अच्छा 1 मिनट, 60 लाख अगले हफ्ते तक। अबे तेरे को बोला ना 1 हफ्ते बाद आना 60 लाख रुपए ले जाने के लिए, समझा? अभी जा। अरे जाना। हे भगवान, ऐसे 2-3 लोग मिलवा दे बस, मेरी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। इट्स ओके, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुनो सुनो, देखो मुझे पता नहीं था, सच जाने बिना बहुत कुछ बोल गया तुम्हें। जो सब मैंने कहा नहीं कहना चाहिए था मुझे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन पूछ रहा था ना मैं तुमसे, बताना चाहिए था। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया, क्यों किया? सच बता देती तो क्या बिगड़ जाता? डू यू रियलाइज नाचिके, तुम इस वक्त भी मुझी को दोष दे रहे हो। यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इस वक्त तुम्हें पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे को ब्लेम कर रहे हो कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, ये वो। लेकिन बहुत सालों से जानती हूँ ना तुम्हें, इसलिए समझती हूँ। लड़ाई नहीं करूंगी तुमसे, बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगली बार इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी डेलिकेट मैटर हो, प्लीज बच्चों के सामने उसे डिस्कस मत करो। बच्चे ऐसी बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। मैं जानती हूँ शायद हमारे बीच आगे भी बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि बच्चों के सामने कोई भी इशू नहीं क्रिएट करोगे। ओके। तो क्या तुमने माफ किया या नहीं मुझे अभी तक? किस बात के लिए? तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बात के मुद्दे को ही घुमा कर रख देती हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि बात कहां से शुरू की थी। अच्छा माफ किया, अब प्लीज लड़ो मत। नहीं, क्या माफ किया है? ऐसे ऐसे माफ किया? ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रही हो मुझ पर। तो तुम भी देखो माफी कैसे मांग रहे हो, जैसे कोई ऑर्डर कर रहे हो। अभी अभी तो कह रही थी तुम कि तुम मुझे जानती हो, समझती हो। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी करोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। हाँ, ये तो तुम्हारे नेचर में ही है ना।
इसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि रागिनी इज ऑलवेज राइट। नचिकेत, तुम आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। व्हाई आर यू सॉरी? आई एम सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी। वैसे रणबीर की भी कोई गलती नहीं है इसमें, उसने आरव को कितना बेवकूफ हूं मैं डैड, जो आपका प्यार नहीं देख पाया। लेकिन 18 सालों से मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की, बिना दूसरे पहलू को देख। मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप पर क्या बीती होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक मां पर क्या बीती होगी जब वो अपने बेटे से जुदा होती। कभी सोचा ही नहीं मैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं हूं मैं, तो फिर मुझे कुछ सजा दीजिए। मुझे सजा दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर का जो गिल्ट है आपसे, ये इन 18 सालों से नफरत करने का, वो मुझे खा जाएगा, मार डालेगा मुझे। मैं आपका वही छोटा सा रणबीर हूं जो घर में चीजें उथल पुथल कर देता था, नए खिलौने आते उसको तोड़ दिया करता था। लेकिन जब मैं अपनी माँ से माफी मांगना चाहता था तो मेरी माँ मुझको गलती से लगा लेती थी। मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry। माफ कर दीजिए मुझे माँ। कहा तूने? एक बार फिर से बोल। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद तुमने मुझे माँ का रणबीर, एक बार फिर से बोल। माँ। सुहानी, ये आइश्वर इस बार नहीं बुलाया, इस बार हमने नहीं बुलाया। हमें तो पता ही नहीं था जिग्नेश यहाँ पे। ओए, चलो कहीं और चलते हैं। अरे पर क्यों? I mean, जिग्नेश अगर तुम्हारे आसपास है तो तुम्हें थोड़ी ना फर्क पड़ना चाहिए। I mean, जहाँ वो होगा तुम नहीं चाहोगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं नहीं चाहती कि वो हमें देखे। हाँ तो यहाँ पे बैठते हैं ना। हाँ, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे उसका ध्यान नहीं जाएगा, ना देख पाएगा। चलो लेट्स गो। बैठो बैठो। ये लड़की कितनी हॉट है ना। कौन सी? वो ये तो सुमन है ना, अपने दूध वाले मिश्रा अंकल की बेटी। याद है सुहानी? अब नहीं, दूध वाले की बेटी इतनी ग्लैमरस थोड़ी हो सकती है। शी इज सो हॉट। हाँ, पता नहीं, शायद कोई लुक लाइक होगी। हाँ, पर तू क्यों लड़कियां देख रहा है? ये यूएस नहीं है, इंडिया है। किसी दिन ना पिट जाएगा। ये लड़की तो जिग्नेश के टेबल की तरफ जा रही है। ओ हाँ, ये तो जिग्नेश के टेबल पे ही जा रही है। हाय। हाय, क्या मैं आपको जानता हूँ? जी जानते नहीं है तो जान जाएंगे। अब क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अब मैं बैठ ही जाती हूँ। वो क्या है ना, मैं इस शहर में नई आई हूँ और किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो सोचा एक अच्छा सा दोस्त बना लूँ। तो क्या ख्याल है आपका? मुझसे दोस्ती करोगे? देखिए मैं शादीशुदा हूँ। अरे तो वो तो अच्छी बात है ना कि आप शादीशुदा हैं। ना आपके घर वालों को शक होगा ना मेरे, और अपनी बीवी को तो आप संभाल ही लेंगे, है ना? देखिए मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, ठीक है? और वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। इसके पहले कि मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे ओके,
तो मैं जाती हूँ। देखा निशी, तुम अभी भी जीजू पे शक करोगी? उन्होंने अभी अभी एक हॉट लड़की को रिफ्यूज किया। हाँ, अगर मैं उनकी जगह होता तो उसे गले से लगा देता। बस तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने मेरे सामने जानबूझकर उस लड़की को रिफ्यूज किया ताकि मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊं। तुम खुद को क्या समझती हो निसे? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? समझ के नहीं रखा है, तुम हो एक नंबर के फ्लर्ट। बस निसे, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं दिन रात पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या करता हूँ, जिससे हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, हम साथ में हो जाए। लेकिन तुम हो कि खैर, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बोर हो चुकी हो। तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हो, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। ठीक है, तो सबके सामने बोल क्यों नहीं देती कि जिग्नेश मेरी लाइफ से चले जाओ? बोल दो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बोर हो गई हूँ? जिग्नेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी वजह से तुमने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा सोचने के लिए। मैं तुम्हें पाने के लिए पता नहीं कितने एफर्ट्स ले रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ निसी, लेकिन तुम्हें मैं गलत लगता हूँ। मैं कुछ भी करूँ गलत, मैं कुछ सही भी करूँ तो गलत। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही होता है ना निसी, कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। तुम्हें मैं चाहिए ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, यही हुआ ना? करेक्ट। मैं अपनी लाइफ में किसी भी झूठे इंसान को नहीं चाहती, इंक्लूडिंग यू। गाइस, ये कोई जगह नहीं है लड़ाई करने की, तो प्लीज हम आराम से बात करते हैं ना। थैंक यू निसे, आखिर तुमने कह ही दिया ना। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना बड़ा पागल था। ये प्यार व्यार ऐसा कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, आज से तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगी, कभी नहीं। मेरी तरफ से फ्री हो। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहती जिग्नेश, किसी झूठे इंसान का चेहरा, किसी ऐसे इंसान का चेहरा जो शादी के बाद भी अफेयर रखता हो, दूसरी लड़कियों को होटल रूम में बुलाकर उनसे मिलता, जिसके माँ बाप को अपनी बहू नहीं, अपनी बहू के पैसे चाहिए। सो प्लीज अपना चेहरा मुझे मत ही दिखाना, अंडरस्टैंड? गुड बाय निसे। जीजू, निशी जीजू जा रहे हैं, प्लीज रोको उन्हें। इस बार वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा कभी। क्यों खामखा लड़ाई की? वो उस लड़की को जानते तक नहीं थे। Stop it, you two! वो उस लड़की को जानता हो या ना जानता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। You both stay out of this. 10 बार बोल चुकी हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो प्लीज। टफ यार। निशी सुनो। सॉरी, वी आर रियली सॉरी। निशी, निशी रुको। निशी, अब क्या करें? एक मिनट। सुहानी, हेलो। मॉम सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ सुहानी? मॉम, वो निशी और जीजू। क्या हुआ दोनों को? सब ठीक तो है ना? क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। क्यों कर रही है ये सब? हाँ, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है तू निशी? हम जानते हैं तू जिग्नेश से झगड़ा करके आई है अभी। तो आप जानती हैं। अच्छा, ये पता है, मैं भी इस सिचुएशन से बहुत परेशान हो गई, जहाँ हर कोई अपने तरीके से मेरे और जिग्नेश के रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं जिग्नेश से डिवोर्स चाहती हूँ।
ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम। मैं अकेली इनकी माँ और बाप दोनों बन के इन्हें पालूंगी, ऐसी परवरिश करूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी याद कभी इनकी तरफ फटकेगी भी नहीं। क्या कहा तूने? डिवोर्स चाहिए तुझे? हाँ माँ, डिवोर्स। ये रिश्ता नहीं निभ सकता अब। हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और उस राह पे चलने का क्या फायदा जिसकी कोई मंजिल ही ना। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए बस। बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ली निशी। अब एक शब्द और नहीं। और खबरदार, जो डिवोर्स ये शब्द फिर अपनी जुबान पर लाया तो। तुझे मतलब भी पता है डिवोर्स इस शब्द का? हाँ, जब मन में आया बोल दिया डिवोर्स चाहिए। मैं बताती हूँ तुझे कि डिवोर्स का मतलब क्या होता है। डिवोर्स का मतलब होता है अकेलापन, जिम्मेदारियां, संघर्ष, लोगों के ताने, उनकी घूरती हुई नजरें, दर्द, आंसू, सिर्फ तकलीफ। ये तकलीफ होती है निशी इसमें। और तुझे लगता है तू इतनी स्ट्रांग है कि सबका सामना कर पाएगी, बर्दाश्त कर पाएगी सब कुछ? कर लूंगी बर्दाश्त माँ। और अब मैंने अगर डिसाइड कर ही लिया तो आप बीच में क्यों आ रहे? चुप कर तू, पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। एक मिनट ना, उठो। क्या अब ये फाइनल डिसीजन है तेरा? मतलब फैसला कर लिया है तूने? क्या करना है तुझे? ठीक है फिर, जैसे तेरी मर्जी। क्या इसके बाद क्या होगा? बहुत कुछ कर सकती हूँ पापा। अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, आपकी तरह डॉक्टर बन सकती हूँ, नाम कमाऊंगी, एक इंडिपेंडेंट वुमन बनूंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी पापा। अच्छी बात है, तेरे आत्मविश्वास की दाद देता हूं मैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ने अगर तय कर लिया है कि वो ऐसा करेगी तो वो करेगी, डॉक्टर बनेगी, एक इंडिपेंडेंट वुमन बनेगी। और फिर उसके बाद क्या बेटा? मैं तो इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि ये सब कर लेने के बाद तेरे दिल में जो जिग्नेश के लिए प्यार है उसे भुला पाएगी, निकाल पाएगी अपने दिलो दिमाग से फॉर एवर, जिंदगी भर के लिए? अगर मैं तुझसे पूछूं तो क्या तू मुझसे वादा कर सकती है इस समय कि सब डॉक्टर बन जाने के बाद, इंडिपेंडेंट वुमन बन जाने के बाद तू कभी भी जिग्नेश के बारे में नहीं सोचेगी? कैन यू प्रॉमिस मी दैट? नहीं पापा, जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो तू करने जा रही है, जो फैसला तूने लिया है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पूछ रहा हूं तुझसे, क्योंकि देख तेरी माँ और मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल है तेरे सामने। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तू जो ये फैसला ले रही है, 18 साल पहले हम दोनों ने भी यही फैसला लिया था। अभी तब क्या बात रही उसके पीछे, कौन सही रहा कौन गलत, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। जो किया हम दोनों ने उससे क्या मिला हमें, क्या असर पड़ा हमारी जिंदगी पर? मतलब 18 साल हम एक दूसरे से अलग रहे, घुटते रहे, एक दूसरे के लिए नफरत, दिलों में कड़वाहट लेकर जीते रहे। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो कड़वाहट और मजबूत होती गई, वो नफरत और मजबूत होती गई। और फिर क्या हुआ? कुछ मिला? तुम्हें कुछ मिला रागिनी? या मुझे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना। हम आगे बढ़ ही नहीं पाए अपनी जिंदगी में। नहीं तो तेरी माँ किसी के साथ शादी करके आगे बढ़ जाती, शायद मुझे कोई और मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा एक बार अगर किसी से सच्चा प्यार करो, रिश्ता जुड़ गया, वो जुड़ गया। उसको एक कागज के बलबूते पर इस पर डिवोर्स लिखा हो, उससे रिश्ता नहीं टूटता। और देख दोनों को, अगर तू सोच कि तब हमने अगर ये नहीं किया होता, फॉर एग्जाम्पल, तो आज हम 18 साल एक साथ रहते, हंसी खुशी रहते। अगर हम दोनों में से कोई भी अपनी जिद छोड़ देता तो तुम लोगों के साथ क्या हो? भाई बहन अलग अलग, कोई माँ के साथ, कोई मेरे साथ। न भाई बहन का प्यार मिला, न माता पिता का। तो क्या अच्छा क्या हुआ उससे? तू बता ना मुझे, मास्किंग यू। अगर कोई भी अपनी जिद छोड़ता तो ऐसा
ऐसा नहीं होता ना, एवरीथिंग वुड बी ओके। तू देख ले निशी, मैंने कभी अपने बच्चों को मना नहीं किया। तू जानती है मैं तुझे भी मना नहीं करूंगा। अगर तूने सोच लिया, फैसला कर लिया कि तुझे करना ही है, तो इस फैसले में कोई और हो ना हो, तू जानती है तेरे पापा तेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बार सोच ले, वो बेचारा जिद भी नहीं कर रहा ना, वो तो कोशिश कर रहा है। जिग्नेश, तू पता नहीं क्यों जिद लेके बैठी हुई है। एटलीस्ट ट्राई टू फॉरगिव। माफी बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। वैसा कहते हैं कि माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। करके तो देगी एक बार। फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिल थिंक डन, बैठेंगे सोचेंगे कुछ। मैं बात करूंगा जिग्नेश से, पर तू भी तो एक कोशिश कर। ऐसे रिश्ते को फेंक नहीं दिया करते बेटा। और अगर ऐसे तूने किया तो क्या क्या पता नहीं क्या होगा कल। हो सकता है जिग्नेश को कोई और मिल जाए, तुझे कोई और मिल जाए, तुम दोनों आगे बढ़ जाओ। वो रिश्ता टिके ना टिके, वो शादी टिके ना टिके, कुछ नहीं पता ना। किसी चीज की गारंटी तो है नहीं। यहाँ तो कम से कम एक होप तो है। तू समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या गलत तो नहीं कह रहा? समझ रही मेरी बात? आई थिंक यू शुड ट्राई। बाकी देख ले, तेरी मर्जी। साहिब, जिग्नेश आया है बाहर, आपसे बात करना चाहता है। जिग्नेश, तू बाहर क्यों खड़ा है? आनंद, कम बैठ। जिग्नेश, तू अचानक यहाँ क्या? अभी रागिनी और मैं समझा ही रहे थे निशी को कि ये जो भी होगा रेस्टोरेंट हार गया, मैं हार गया। वैसा मैंने निशी को समझाने की पूरी कोशिश की। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। ऐसे रिश्ते को निभाने का क्या फायदा जहाँ पे भरोसा ही नहीं है। जिग्नेश देख, तू ऐसा मत बोल बेटा। हम लोग निशी से बात कर रहे हैं, उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो समझ जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है, वो खुद से नहीं समझती। लोग आके उसे समझाते, क्या फायदा? अगर आपने उसको समझाया और वो मेरे घर आ गए, फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई, नाराज होकर वापस चली गई तो नहीं तो क्या होगा? पापा वो मुझ पे भरोसा नहीं करती, आप समझ। मुझे एहसास हो गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं है बेटा। पापा वो मुझे अपनी जिंदगी में रखना नहीं चाहती। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी। पापा मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं भी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता। बस यही कहने आया था मैं। क्या बोल रहे हैं? एक और बात, ये पैसे जो आपने दिए थे, ये सोचकर कि मेरे और निशी के रिश्ते में सुधराव आ जाएगा, लेकिन सच कहूं पापा, ये पैसे मैं कभी लेना ही नहीं चाहता था। मुझे निशी चाहिए थी, निशी का प्यार चाहिए था, उसका सपोर्ट चाहिए था। जब यही नहीं है मेरे पास, तो इन पैसों का मैं क्या करूंगा? आप प्लीज इसे रख लीजिए पापा। पापा मुझे माफ कर देना, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। प्रार्थना करता हूं कि सब खुश रहे। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्लीज निशी का ध्यान रखना। मुझे पता है वो मुझे बहुत मिस करेगी, लेकिन कभी आपको पता नहीं चलने देगी। मैं जानता हूं उसे, लेकिन आप तो माँ है ना,
आप तो समझ सकती है, उसे संभाल लेना प्लीज जिग्नेश। मैं चलता हूँ जिग्नेश, प्लीज बेटा ऐसा मत कर। मेरी बात सुन जिग्नेश, समझने की कोशिश कर मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं हूँ ना सब। एक बार बात मान ले जिग्नेश। जिग्नेश मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती जिग्नेश, प्लीज मुझे छोड़कर मत। I love you so much. I'm sorry मैंने तुम पर शक किया। I promise दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं stupid हूँ, I'm a fool. प्लीज मुझे माफ कर दो जिग्नेश। माफी किस बात की मांग रही है? प्यार करता हूं तुमसे। सिर्फ एक प्रॉमिस करना, कभी भी हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कभी नहीं जाऊंगी। I promise. मुझे अपने साथ ले चल। चलने का नहीं, तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगा? तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तू सोच भी नहीं सकती। जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी जिंदगी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तो अपनी जिंदगी को साथ ले जा। पैसे भिजवा दूंगा मैं घर पे। पापा ने दिया है ना, मना नहीं करते ऐसा। चिंता मत कर, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू पापा। I love you, Papa. You're my hero. I love you too. तुझे पता नहीं जी, तू मेरी पहली बेटी है। पिता बनने का गर्व मुझे तुझसे मिला। शायद इसलिए तूने बुलाया तो मैं तुरंत इंडिया आ गया। You take care of yourself. और बस एक आंसू और नहीं। Promise me. Promise. Love you. I'm sorry, Mom. मैंने आपसे बहुत रूडली बात की ना, बस अगली खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे बस। I love you, Mom. Love you too, बेटा। आरव यार, तू तो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाएगा यार। मुझे एक बाइक लेके देना स्टाइलिश सी। मेरे पास बाइक नहीं है। जाने दे,
अमीर बनने के बाद तो पहचानेगा भी नहीं हमको। नहीं यार, देख ले। यार आरव एक बात बता, ये सब तेरे डैड ने दिया ना तुझको? पागल है क्या? मैंने खुद अरेंज किया। लेकिन कैसे? अब वो तो सीक्रेट है, वो ऐसे कैसे बता दूं? टाइम आएगा तो बताऊंगा। अच्छा तुम लोग चलो, अब मैं कुछ काम करके आता हूँ। हाँ चल अर्जुन, पिछली गली में काम भी है मुझे। आरव, क्या कर रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या क्या मतलब क्या है? देख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तू कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेरे कैपेबिलिटीज, तेरे पोटेंशियल पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यही डर है कि तू कुछ कर गुजरने की जिद में तू गलत ना कर बैठे। अभी घर में सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम खड़ा हो। अच्छा भाई मत मान, दोस्त मत मान, सिर्फ एक अजनबी के हिसाब से मुझसे ये सलाह ले ले। बस हो गया? तो इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा ना, तब भी मैं तेरी मदद नहीं लूंगा, क्योंकि जो तूने मेरे साथ किया है ना, वो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। तेरी वजह से मैंने अपने प्यार को खोया है, और तेरी मदद लूंगा मैं अब। देख आरव, मैं यही कह रहा हूं कि अगर तू कुछ गलती कर बैठेगा, बाई चांस अगर तू कोई गलती कर बैठेगा, तो दैट भी इस पोजीशन नहीं है कि तुझे हेल्प कर सके। मुझे पापा की हेल्प चाहिए भी नहीं। और समझ, मैं नहीं रहा हूं, तुम नहीं रहे, मैं अच्छे से समझ रहा हूं। इनफैक्ट मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं पापा का एक अच्छा बेटा हूं। और अच्छा यही होगा कि तुम इस बीच में ना ही आओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पास को नहीं भुला पा रहा हूं। और उस वजह से तुम समझ लो, दोबारा मेरे बीच में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो रणबीर ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खुश लग रही हो? हाँ, सोचा नहीं था कि निशी और जिग्नेश के बीच इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा है, इतनी सारी परेशानियों में से एक तो ठीक हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में ही सोच रहे हो ना, कि जब निशी और जिग्नेश के बीच सब ठीक हो गया तो हमें भी सबके सामने ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? कुछ कहा तुमने? तुम भी यही सोच रही हो ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का दिखावा कब तक चलेगा? अच्छा तो अब अलग होना चाहती हो? तुम भी तो अब वापस जाना चाहते हो ना? लेकिन बोलोगी नहीं क्या चाहती हो? तुम भी तो बोल सकते हो ना। आदत जाएगी नहीं तुम्हारी, हमेशा की तरह मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या डिसाइड किया तुमने? हाँ? अच्छा तो मुझसे ही पूछना चाहती हो, लेकिन मैं क्यों बताऊं? तुम ही बताओ। पूछ रही हो क्या डिसाइड किया तुमने? कुछ नहीं। क्यों? तुम सोच रही थी कुछ? क्या सोच रही थी? नहीं, कुछ नहीं। मतलब तुम नहीं बोलोगे, बस दूसरों को लेक्चर देना आता है। फिर से आ गया ना तुम्हारा ईगो बीच में। लेकिन आज तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं बोलते। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कहूंगी? इसके सामने निशी को समझाया, वो बच्ची समझ गई, लेकिन ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्या हो सकता है जानबूझ कर नहीं समझना चाहती। तुम भूल रही हो रागिनी, किस तरह साथ आने का फैसला हम दोनों का था। जिस वजह के लिए साथ आए थे वो वजह रही नहीं, तो आगे क्या करना है ये मैं अकेले सोचूं? दैट्स नॉट फेयर। मतलब ये क्या बात हुई? कौन फैसला तो तुम ही लोगे ना नाचिकेत। क्यों? यूएस में तुम्हारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनका सोल्यूशन तो तुम्हें ही निकालना होगा, तो तुम ही बताओगे आगे क्या करना है तुम्हें। नहीं वो ठीक है, लेकिन पूछ रहा हूँ तुमसे, तो कोई मर्जी तो होगी तुम्हारी। तुम्हें कि मेरी क्या मर्जी होगी? और मेरी मर्जी से तुम्हारी प्रॉब्लम्स थोड़े ही सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब अगर कोई सजेशन
तुम देना चाहती हो कि क्या करना चाहिए आगे, कैसे करना चाहिए, तो यू नो। आई डोंट नो, अप टू यू नचिकेत, फैसला तुम्हें ही लेना होगा। ठीक है, फैसला अगर मुझे ही लेना है तो ले लेता हूँ। तुम्हारी कोई मर्जी भी नहीं है तो इतने बड़े बड़े मेरे प्रॉब्लम्स खड़े हैं वहाँ यूएस में, तो चलो मैं अपने प्रॉब्लम्स पर ही ध्यान देता हूँ। तो मतलब तुम सीरियसली चले जाओगे? हाँ, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो बता दो। मेरे पास क्या रास्ता होगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोक सकती थी ना, रोक लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? रुक नहीं सकते क्या? सब कुछ कहना जरूरी है?